दोस्तों 10वीं पास व 12वीं पास जिन विद्यार्थियों ने हरियाणा के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म अप्लाई किए थे, उन सभी विद्यार्थियों का नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग होगा। काउंसलिंग के दौरान उन विद्यार्थियों को किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के ऊपर ये दोस्तों वीडियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी हेडलाइन है, हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो विद्यार्थी हरियाणा के हैं उन सभी विद्यार्थियों को परिवार पहचान पत्र मीन्स PPP ID PPP ID बनवाना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, जो कि इस बार बोर्ड की तरफ से मैंडेटरी है। परिवार पहचान पत्र में उस विद्यार्थी का नाम भी अनिवार्य है जिस विद्यार्थी ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे बहुत से परिवार पहचान पत्र बने हैं जिसमें कुछ पीपल्स सदस्य घर के छूट जाते हैं और कुछ एक बनवा लेते हैं, जैसे घर के मेन सदस्य ने बनवा लिया हो, बाकी कैंडिडेट्स की डिटेल ना हो उसमें। ऐसा ना हो तो जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नाम उसमें अनिवार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो विद्यार्थी हरियाणा से बाहर के हैं उनको परिवार पहचान पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स हरियाणा से जो बाहर के स्टेट के हैं दूसरे, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र, इस तरह से जो बाहर के स्टेट के विद्यार्थी हैं उनको PPP ID बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, यह सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। आप सभी विद्यार्थी या तो कोशिश करें कि अपना बैंक खाता खुलवाएं, किसी भी बैंक में खुलवाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशली किसी पर्टिकुलर बैंक में ही खाता ओपन करवाना है। किसी भी बैंक में आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान आपको अपनी जो पासबुक है उसका जो पहला पेज रहेगा जिस पे आपकी सभी डिटेल्स रहती हैं, नेम रहता है, अकाउंट नंबर होते हैं, फादर नेम, आपकी ब्रांच की डिटेल, IFSC कोड, जो ये सभी चीज़ें होती हैं, उस पेज की फोटोकॉपी स्कैन होगी, मीन्स फोटो स्कैन होगी और वो काउंसलिंग के दौरान अपलोड होगी। तो यह सभी विद्यार्थियों पे लागू है। जो विद्यार्थी हरियाणा के हैं या हरियाणा से बाहर के हैं वो अपना बैंक खाता खुलवाएं और वहाँ पर अपने बैंक खाते की जो पासबुक है उसका जो पहला पेज है उसको स्कैन करें। विद्यार्थी अपने पिताजी का या अपने माताजी का भी बैंक खाता दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें स्वयं का बैंक खाता खुलवाएं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो विद्यार्थी हरियाणा से हैं वह जिन विद्यार्थियों की 10वीं या 12वीं हरियाणा के बाहर से स्कूलों की है उन सभी विद्यार्थियों को हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। मीन्स जो विद्यार्थी रेजिडेंट परमानेंट हरियाणा के हैं लेकिन जिनकी स्कूलिंग हरियाणा से बाहर के स्कूल की है उन सभी विद्यार्थियों को हरियाणा रेजिडेंस डोमिसाइल जिसको बोला जाता है उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो विद्यार्थी हरियाणा के निवासी हैं वह जिन विद्यार्थियों की 10वीं या 12वीं हरियाणा के स्कूलों से हैं उन विद्यार्थियों को डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है, मीन्स हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो विद्यार्थी शेड्यूल कास्ट के हैं, इट मीन्स SC कैटेगरी के हैं, उन विद्यार्थियों को शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा अन्य किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स उन विद्यार्थियों को शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट SC सर्टिफिकेट के अलावा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो विद्यार्थी BCA या BCB कैटेगरी के हैं, मीन्स बैकवर्ड क्लास A कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास B कैटेगरी के हैं, उनको बैकवर्ड क्लास A यानी BCA या बैकवर्ड क्लास B BCB सर्टिफिकेट, वह उन सभी विद्यार्थियों को केवल जो BC के हैं, BCA या BCB से रिलेटेड हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है। मीन्स आप अपने फैमिली जो इनकम है, पेरेंट्स की जो इनकम है, उस इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने की आवश्यकता है। यदि इनकम सर्टिफिकेट किसी विद्यार्थी के पास ना हो तो इस समय काउंसलिंग के दौरान एक एफिडेविट स्टाम्प पर नोटरी होना चाहिए, जो कि आपका कोर्ट से बनेगा, आपकी तहसील से बनेगा। तो ये बहुत आसान प्रोसीजर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जब आपका किसी इंस्टीट्यूट में अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी, उस दौरान आपको वहाँ पे जो सर्टिफिकेट इनकम की है वो जमा करवानी आवश्यक है। तो इसलिए कोशिश करें इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर दें और इस समय काउंसलिंग के लिए एक एफिडेविट
तहसील में जाकर के स्टाम्प पे नोटरी करवा ले किसी भी वकील से। तो ये पॉइंट था 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां जो पॉइंट है, जिन विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म EWS मीन्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत भरा है, वह जिन विद्यार्थियों ने TFW मीन्स ट्यूशन फीस वेवियर से भरा है, उनको काउंसलिंग के दौरान जो विद्यार्थी EWS का है मीन्स जिस विद्यार्थी ने EWS से अपना फॉर्म भरा है उसको EWS सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। वह जिस विद्यार्थी ने अपना फॉर्म TFW से भरा है मीन्स ट्यूशन फी वेवियर स्कीम से भरा है उसको TFW के सर्टिफिकेट की मस्ट आवश्यकता पड़ेगी। 9वां और आखिरी पॉइंट, जो विद्यार्थी हरियाणा से बाहर के हैं या हरियाणा जनरल कैटेगरी के हैं उन विद्यार्थियों को किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। इन विद्यार्थियों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अपना बैंक खाता जरूर खुलवाएं। बैंक खाते की पासबुक का जो पहला पेज है जिस पे आपकी डिटेल्स हैं वो आप सभी का अपलोड होगा। तो ये थे कि जिन विद्यार्थियों ने हरियाणा के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिल किए थे, उन सभी विद्यार्थियों को किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी काउंसलिंग के दौरान। थैंक यू दोस्तों।